तो पल्लवी पटेल से अखिलेश यादव का सियासी रिश्ता खत्म हो गया। आज इसका ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर दिया। कौन है इसके पीछे, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या महत्वाकांक्षा या फिर कांग्रेस पार्टी? हम आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानिए कि पल्लवी पटेल के सामने क्या विकल्प हैं और क्या पल्लवी पटेल उस एक बड़े ग्रुप का हिस्सा थी जो समाजवादी पार्टी के पैरेलल भी एक दूसरा संगठन बना रहा था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य समेत सभी बड़े पिछड़े नेता शामिल थे। इसकी भी कोशिश करेंगे समझने की। और साथ में यह भी जानिए कि वरुण गांधी को लेकर क्या चल रहा है पीलीभीत में। क्या समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि अगर वरुण को टिकट नहीं मिला तो वो अपना कैंडिडेट वापस लेकर वरुण को लड़ाएगी, या फिर वरुण के लिए कोई और सीट भी संभव है? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज पल्लवी पटेल से अखिलेश यादव के जो सियासी रिश्ते हैं, या यूं कहें कि अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के सियासी रिश्ते खत्म हो गए। अखिलेश यादव ने खुद इसका ऐलान कर दिया और कह दिया कि 2022 तक ही चुनावी गठबंधन था, अब 2024 के लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने यह बात कही, उसके बाद पल्लवी पटेल की तरफ से एक वीडियो भी सामने आया और अखिलेश यादव को यह याद दिलाने की कोशिश की गई कि अभी कुछ ही वक्त पहले तो उन्होंने कहा था कि 2022 में हमने कुछ नहीं दिया, हमने कंजूसी की, लेकिन 2024 में आपको बहुत कुछ देंगे। लेकिन आखिर इस टूट के पीछे की वजह क्या है, हम ये आपको आगे बताएंगे। कैसे कांग्रेस बनी है वजह। लेकिन पहले आज अखिलेश यादव ने क्या कहा, और अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कि रिश्ता 22 तक था, 24 में नहीं, पल्लवी पटेल की पार्टी की तरफ से जो वीडियो सामने आए उसे भी आप सुन लीजिए। तो सुनिए अखिलेश यादव को और देखिए कुछ हफ्ते पहले का वो वीडियो, कुछ महीने पहले का वो वीडियो, जिसमें अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल और अपना दल कमेरावादी को लेकर कहा क्या था। देखिए। मैं तो ये कह सकता हूं कि पिछली बार थोड़ी कंजूसी रह गई हमारी तरफ से, लेकिन मैं अपना दल कमेरा को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसी कंजूसी नहीं दिखाई देगी आपको। मैं ये नारा पढ़ रहा था, मिले मुलायम सोनेलाल। एक समय था जब नेताजी और सोनेलाल जी दोनों मिलकर के काम किए थे। दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों मिलकर के एक ही जगह जाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर के समाज के सबसे शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, जो आजादी के बाद बहुत बड़े पैमाने पर अभाव में जीवन जी रहे हैं, उनको जगाने का काम अगर किसी ने किया था तो सोनेलाल पटेल जी ने, नेताजी ने मिलकर के उन्हें जगाने का काम किया। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज चलाइए। तो अखिलेश यादव के उस वीडियो के बाद, जिसमें वो अपना दल कमेरावादी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और मिले मुलायम सोनेलाल जैसी बात उन्होंने कही थी, उस वीडियो के बाद आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंचा और फिर अचानक अखिलेश यादव ने उसका ऐलान कर दिया। दरअसल अंदर की सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी से एक तरीके से बातचीत चल रही थी, और वो बातचीत अपना दल कमेरावादी से थी, ये छुपी हुई बात नहीं है। पल्लवी पटेल ने राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर ज्वाइन भी किया था। वाराणसी में वो पूरे वक्त उनके साथ घूमती भी रही, और माना यह गया कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी की करीब है। यानी कि अपना दल कमेरावादी की जो करीबी है वो अखिलेश से ज्यादा कांग्रेस पार्टी से है। और अगर देखा जाए तो जब इस यात्रा का समापन हुआ उस वक्त अखिलेश यादव नहीं गए मुंबई,
यहां तक कि अखिलेश यादव ने पहले चरण में जो राहुल गांधी की यात्रा यूपी में आई थी वहां भी नहीं गए थे, वो आगरा में शामिल हुए थे। लेकिन पल्लवी पटेल शुरुआत में और जहां समापन हुआ मुंबई में, वहां भी थी। तो आज जब इस गठबंधन के टूटने का ऐलान हुआ तो लोगों के लिए चौंकना लाजमी था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पल्लवी पटेल का रिश्ता ही समाजवादी पार्टी से खत्म हो गया, अब ये गठबंधन में ही नहीं है। तो तहकीकात करने पर पता यह चला कि कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिया था, कांग्रेस पार्टी ने पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी को भरोसा दिया था कि आप 3 सीटों पर लड़ें, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, आपकी जो मांग है वो जेन्युइन है, आप पहले से पार्टनर हैं और 1 सीट नहीं कई सीटों पर आपका दावा बनता है। और सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि जब मुंबई गई थी पल्लवी पटेल तो वहां उनकी प्रियंका गांधी से भी मुलाकात हुई थी और पल्लवी पटेल ने यह बात बताई थी कि वो 3 सीटें जो वो लगातार मांग रही हैं, जिसमें एक फूलपुर है, एक कौशाम्बी है और एक मिर्जापुर, वो हर हाल में लड़ना चाहती हैं। लेकिन अखिलेश यादव सीटों पर बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने उन्हें कहा था कि आप चुनाव लड़ें, आप इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ें और कांग्रेस आपके साथ होगी। और इसी को मानते हुए एक दिन पहले जब पल्लवी पटेल ने अपने सीटों का ऐलान कर दिया तो आज अखिलेश यादव ने गठबंधन ही तोड़ लिया। तो माना जाए कि क्या इस गठबंधन के टूटने के पीछे कांग्रेस पार्टी है जिसने पल्लवी पटेल को मजबूती दी और उन्हें अखिलेश यादव से इतर होकर लड़ने की भी सलाह दी। दरअसल अखिलेश यादव कन्वीनर है पूरे उत्तर प्रदेश के, किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है यह अखिलेश यादव को तय करना था। लेकिन कांग्रेस की बात तो अखिलेश यादव से बन गई, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी ने दे दी, कांग्रेस नाखुश रही। लेकिन जब कांग्रेस ने पल्लवी पटेल को आगे किया तो पल्लवी पटेल एक झटके में बाहर हो गए। अब क्या वो इस झटके से उबर पाएंगी, क्योंकि अब उनके पास विकल्प क्या है। पल्लवी पटेल के पास अब विकल्प सिर्फ एक है कि उन्हें अकेले लड़ना होगा। और उस पार्टी के नेताओं से जो मेरी बात हुई है उसके मुताबिक उन्हें लगता है कि अब अकेले लड़ना होगा और संघर्ष का रास्ता लंबा हो सकता है। लेकिन वो दोबारा अखिलेश यादव के पास अपने तरीके से नहीं जाएंगे, मांगने नहीं जाएंगी। तो बड़ा साफ है कि 2024 में पल्लवी पटेल की पार्टी अकेले चुनाव में जाएगी, 3 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस के साथ उनका कहा अनकहा गठबंधन रहेगा, लेकिन इस गठबंधन के कोई मायने नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद ही अखिलेश यादव के साथ जा चुकी है और एक तरीके से माना जाए तो अखिलेश यादव के वोटों के, अखिलेश यादव के समीकरण के रहमो करम पर है। तो 24 नहीं, अब इन लोगों को 27 के लिए अपने मौके तलाशने होंगे। फिलहाल यह दरवाजा बंद है। अब अगली खबर। कभी आपने सोचा है कि आखिर चुनाव के एन पहले जो समाजवादी पार्टी के करीबी चेहरे थे, जो समाजवादी पार्टी में बड़े चेहरे थे, उन्होंने खुद को सपा से अलग क्यों कर लिया? स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों अलग हो गए? क्यों पल्लवी पटेल से रिश्ता टूट गया? क्यों महान दल के केशवदेव मौर्य इन दिनों बेहद खफा हैं? दरअसल पता यह चला है कि ये सभी बड़े नेता, ऐसे वो तमाम नेता जो ओबीसी या यूं कहें पीडीए मिलकर के बनाते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, जिसमें सलीम शेरवानी भी शामिल है, ऐसे तमाम नेताओं ने आखिर खुद को क्यों अखिलेश यादव से अलग किया? वो भी तब ये जानते हुए कि ये 2 ध्रुवीय चुनाव है, यानी कि या तो बीजेपी के समर्थन में या बीजेपी के विरोध में, और बीजेपी के विरोध में अगर कोई धुरी है तो वो खुद अखिलेश यादव है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन तमाम नेताओं ने चुनाव के एंड पहले अपने लिए अलग राह चुना? क्या इन्हें मालूम था कि ये अलग राह जाएंगे तो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? दरअसल एक खबर यह आ रही है कि इन नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, उनके पति पंकज निरंजन, इसके अलावा देखा जाए तो सलीम शेरवानी, महान दल के केशवदेव मौर्य, ये सभी पीडीए के तहत आते हैं, सभी बड़े चेहरे हैं। और इन चेहरों ने एक तरीके से एक पैरेलल पीडीए बनाने की कोशिश की। और यह बात तब की है जब
कांग्रेस और सपा की बातचीत बन नहीं पा रही थी, तब ये कोशिश हो रही थी कि एक और पैरेलल समानांतर पीडीए बनाकर चला जाए और अगर अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं होता तो इन नेताओं के बने हुए ग्रुप के साथ कांग्रेस पार्टी अलायंस कर ले। ये एक भीतर की बात है और इस बात को लेकर के बात काफी सीरियस लेवल तक पहुंच गई थी और बात उस सीरियस लेवल पर पहुंच गई थी कि अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं हो पाया तो कांग्रेस पार्टी इन तमाम नेताओं को साथ लेकर एक अलग गठबंधन बना सकती है और इस गठबंधन में वो तमाम नेता होंगे जो एक दल के रूप में सामने आएंगे और फिर कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे। लेकिन यहां जो इंडिया गठबंधन के बड़े घटक हैं अलग अलग राज्यों में, उन्होंने अपना फुट डाउन किया। उन्होंने समझाया कि बगैर अखिलेश यादव के किसी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन अखिलेश यादव के साथ 17 सीटें माननी पड़ी। यह तब की बात है जब अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पा रहा था। तब एक विकल्प के तौर पर इन सभी नेताओं को आगे किया जा रहा था और ये सभी नेता कांग्रेस के खेमे में जाने को तैयार बैठे थे। यहां तक कि कुछ नेताओं ने अपने लिस्ट तक कांग्रेस पार्टी को दे दी थी कि उनके पास इतने चेहरे हैं और इतनी सीटों पर वो लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस के का गठबंधन होते ही इनका खेल खत्म हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था और उनकी कोशिश थी कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ उनकी कहानी खत्म हो गई। पल्लवी पटेल भी कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस के साथ जुड़ी, कांग्रेस के साथ अखिलेश के साथ साथ दिखी, लेकिन वो तब था जब कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन शायद नहीं होता। लेकिन जब दोनों का गठबंधन हो गया तो फिर इनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा और यही वजह है कि आज अखिलेश यादव ने अपना गठबंधन एक तरीके से खत्म कर लिया और ये सभी नेता, चाहे सलीम शेरवानी हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, केशवदेव मौर्य हो, ये सब न इधर के रहे हैं न उधर के। अब इन्हें या तो अकेले लड़ना पड़ेगा या फिर किसी तरीके का समझौता करना पड़ेगा। अखिलेश यादव फिलहाल इन तमाम नेताओं में से किसी से सीधे संपर्क में नहीं है और अगर कोई दोबारा आता है तो फिर इनकी शर्तों पर आना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी ऐसी बात है जिसे माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक उत्तर प्रदेश में अखिलेश से इतर एक पैरेलल पीडीए नेताओं की एक दल समूह चाहती थी, जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को बढ़ा सके और जिसके जरिए वो चुनाव में भी जा सके। लेकिन सारी बाजी पलट गई, खेल खत्म हो गया, क्योंकि बेशक दबाव में ही सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव से गठबंधन करना पड़ा और ऐसे में ये सब नेता अब गठबंधन से भी बाहर हैं, पार्टी से भी बाहर हैं और फिलहाल 2024 के लिए तो कहीं कोई प्लेयर दिख ही नहीं रहे। तो ये एक अंदर की ऐसी बात है जिसने कई नेताओं का खेल इस 2024 के लिए खराब कर दिया है। अब देखना यह है कि आखिर इन तमाम दलों और नेताओं की रणनीति आने वाले वक्त में यानी 2024 के इस चुनाव में होती क्या है। अब अगली खबर। तो वरुण गांधी को लेकर चर्चा फिर गर्म है। चर्चा यह गर्म है कि वरुण गांधी को बीजेपी के विरोध की वजह से पीलीभीत सीट नहीं दी जा सकती, लेकिन उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। और एक चर्चा यह भी है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो शायद उन्हें रायबरेली से लड़ने को कह दे या फिर मेनका गांधी को रायबरेली से लड़ने को कह दे, क्योंकि अगर गांधी परिवार वहां से चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक नेता को वहां से लड़ने को कह दिया जाए। फिलहाल ये चर्चा है, ये सोशल मीडिया का बज़ है, इसमें सत्यता कितनी है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो लिस्ट प्रधानमंत्री के पास है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कोई नहीं जानता कि बची हुई 24 सीटों पर किन के नाम हैं और अगर नाम है तो किस सीट से हैं। लेकिन ये चर्चा इस वक्त खूब है
खैर, अखिलेश यादव ने एक तरीके से, जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, कि अब वरुण गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने अपना कैंडिडेट भगवत शरण गंगवार को पीलीभीत से उतार दिया है। लेकिन भगवत शरण गंगवार को पीलीभीत से उतारने के बावजूद समाजवादी पार्टी के इस उम्मीदवार का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव एक बार भी इशारा कर देंगे तो वो अपनी टिकट, वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे और वरुण गांधी को वो पूरे जोशो खरोश से चुनाव लड़ाएंगे। तो उन्होंने जो बात कही है, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम इसके अर्थ को समझते हैं। माननीय अखिलेश यादव से कहें, बहन प्रियंका गांधी उनकी कहें, भाई राहुल गांधी उनसे कहें कि भाई अखिलेश जी एक हमारा भी वो लड़ा दो, तो मेरा अपना मानना उन्हें लड़ाना भी चाहिए और मुझसे उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बरेली आके आदरणीय प्रवीण सिंह आनंद साहब का चुनाव लड़ूंगा। तो आपने सुन लिया क्या कहा भगवत शरण गंगवार ने, यानी कि बेशक वो सीट अखिलेश यादव ने अपने एक नेता के लिए उस सीट को दे दिया हो, लेकिन अभी भी वरुण गांधी के लिए ऑप्शन खुला हुआ है। यानी कि वरुण गांधी को अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और अखिलेश यादव उन्हें लड़ाना चाहेंगे तो अपने उम्मीदवार को वापस बुला सकते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा है इस सवाल पर, यह भी सुनिए। उन्होंने स्वागत किया है अपने उस प्रत्याशी का। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। वो इस बात के लिए तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वरुण गांधी जी अगर लड़ना चाहें, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा होगा तो वो जानते होंगे इस बारे में। तो साफ है कि वरुण गांधी के लिए राह मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। और अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो हो सकता है कि नया समीकरण देखने को मिल जाए। हमारी नजर बनी रहेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी किन्हें चुनाव लड़ाने जा रही है उत्तर प्रदेश की कम से कम 6-7 सीटों पर। सूत्रों के मुताबिक नाम लगभग तय हैं। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह का नाम तय है। बाराबंकी से तनुज पुनिया का नाम तय है। इसके अलावा अगर आप देखें तो झांसी से प्रदीप जैन का नाम तय है। सहारनपुर से इमरान मसूद का नाम तय है। अमरोहा से दानिश अली का नाम तय है। तो ये तमाम वो नाम हैं जो लगभग तय हैं, लेकिन अभी इसका ऐलान होना बाकी है। तो सूत्रों की माने तो ये सभी नाम कांग्रेस पार्टी से इस चुनाव में आएंगे और यह भी माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इन सभी चेहरों के अलावा एक और नाम अजय राय वाराणसी से, उनका भी नाम लगभग तय है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के पास जो 17 सीटें हैं उसमें 6-7 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और कभी भी सीईसी इन नामों का ऐलान कर सकती है। तो ये था आज का यूपी। आप हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।